जी अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीएससीओलॉजी। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। जिस लेक्चर के अंदर हम जो दुनिया के अंदर डिफरेंट बॉर्डर रीजन्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल बॉर्डर लाइंस कौन कौन सी हैं और इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम देखने जा रहे हैं। ठीक है जी, सो स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहिएगा। अच्छा जी, देखें दुनिया के अंदर डिफरेंट बॉर्डर रीजन्स पाए जाते हैं जिनको स्टडी करना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंट्रीज़ के बॉर्डर रीजन्स को हमने डिस्कस करना है। दिस इज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो बाउंड्री रीजन्स हैं उनको हम कम्प्लीटली तौर पे डिस्कस करेंगे। नंबर वन, नंबर टू इसके साथ है ऊपर ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इसी तरह जो इंडिया के साथ बॉर्डर है, चाइना के साथ बॉर्डर है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के जो भी बॉर्डर्स हैं, मिडल ईस्ट के रिलेटेड जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इराक़ का है और डिफरेंट है इसी तरह। और सेम लाइक डैट हम अफ्रीकन कंट्रीज़ का भी कुछ देखेंगे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं हम उनके बॉर्डर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो जुड़े रहिएगा। चले जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, लेक्चर 8, इंटरनेशनल बॉर्डर। पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है उसको कहते हैं ड्यूरल लाइन। ये साइन हुआ था 1893 में। ठीक है जी। अच्छा, 1893 में कुछ एक फेमस पर्सनालिटीज़ की वो पैदाइश भी है, तो याद रखिएगा। ये अब आपने गूगल करना है कि किसकी है, फातिमा जिन्ना की। नेक्स्ट है जी रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पार्टीशन लाइन है, 1947 में साइन हुई। रेड क्लिफ कौन था? रेड क्लिफ वाज अ लॉयर और ब्रिटिश की तरफ से था। ड्यूरेंट क्या था? ड्यूरेंट मोर्टिमर ड्यूरेंट था, ये भी ब्रिटिश की तरफ से था 1893 में। लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कहाँ है? इन कश्मीर। ठीक है जी, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पे, आगे हम आपको पिक्चर में दिखा भी देंगे। वर्किंग बाउंड्री का आपको पता होना चाहिए और जो इंटरनेशनल लाइन है वो रेड क्लिफ लाइन है। तो तीनों के अंदर फ़र्क है, आगे जाके हम आपको पिक्चर में दिखा देते हैं। नेक्स्ट जी मैकमहन लाइन। मैकमहन लाइन क्या है? इंडिया और चाइना के दरमियान अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो बॉर्डर है उसको कहते हैं मैकमहन लाइन। इसी लाइन के ऊपर स्किर्मिशेस भी हुई हैं इनकी, इंडिया की और चाइना की। तो चाइना इनको बहुत मारा है। नेक्स्ट है 17 पैरेलल। ये है साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम, NSV। ठीक है जी। CSV एक कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है, तो उससे आप माइंड में रख सकते हैं NSV। नेक्स्ट है 20th पैरेलल, लीबिया और सूडान। ठीक है जी। अब ये सूडान का जो जिनके साथ बॉर्डर्स है, ये सूडान कॉमन है। एक L है और एक E है। L से लीबिया, E से इजिप्ट, तो 20 और 22। तो LS और ES, लीबिया सूडान और इजिप्ट एंड सूडान। ठीक है जी। 25th पैरेलल, मेरिटानिया एंड माली, MM। ठीक है जी, यहाँ से आपका ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ये पूछा भी गया है। 31st पैरेलल, इराक और ईरान। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है 38th पैरेलल, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, NSK। ठीक है जी, दिस इज योर MCQ। नेक्स्ट 49th है US और कनाडा। आपको ट्रिक क्या है कि US की 50 स्टेट्स हैं, तो 49 50 के करीब है, तो आप ऐसे याद रख लें US इन्वॉल्व है, तो US का बॉर्डर किसके साथ है? कनाडा के साथ बॉर्डर है। नेक्स्ट है जी मैजिनॉट लाइन। मैजिनॉट लाइन क्या है? फ्रांस और जर्मनी के दरमियान है। ठीक है, ये डिफेंसिव लाइन है और इसको GFM कह लें या FMG कह लें। FM से मुराद रेडियो और G से मुराद G है, GFM। ठीक है, ऐसे प्रिपेयर कर लें, जो भी अपने माइंड के अंदर जो भी आपने कॉनोटेशन रखनी है वो आप कॉनोटेशन रख सकते हैं। नेक्स्ट है साइक्फ्राइड लाइन। जर्मनी और फ्रांस के दरमियान जर्मन काउंटर पार्ट टू मैजिनॉट। ठीक है जी, ये मैजिनॉट का एक काउंटर पार्ट भी है। अच्छा, अब इसको आप GFS के साथ के से भी प्रिपेयर करता है, GFS। G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस एंड S फॉर साइक्फ्राइड लाइन। हाइडनबर्ग लाइन फ्रांस जर्मनी की है, ये वेस्टर्न फ्रंट वर्ल्ड वार 1 के अंदर जो बनाई गई थी, ये वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू लाइन। इसराइल और लेबनान की जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं ब्लू लाइन। अब ब्लू लाइन को कैसे प्रिपेयर करें कि ब्लू हेलमेट्स जो अमूमन होते हैं वो किसके होते हैं? UN की तरफ से। तो इन्होंने इसराइल ने लेबनान के ऊपर UN के जो लोग थे उनके ऊपर भी अटैक किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट है जी ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन क्या है? इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान, इसको आर्मिस्टिस लाइन भी कहते हैं। 1949 में ये बनी थी। नेक्स्ट है कुर्जल लाइन। कुर्जल लाइन पोलैंड और सोवियत यूनियन के दौरान 1919 में है। ठीक है, जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई, आप ऐसे समझ लें कि खिलाफत मूवमेंट जब स्टार्ट हुई तब कुर्जल लाइन है। नेक्स्ट है पर्पल लाइन। पर्पल लाइन क्या है? इसराइल और सीरिया की। ठीक है, ये 1967 की जो सीज फायर हुआ 6 डे वॉर के बाद, जब इसराइल जीत गया था, इन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया था, तो उसमें हम इंशाल्लाह इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की जो हिस्ट्री है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे, जो MCQs वगैरह उसमें आते हैं। नेक्स्ट ड्यूरल लाइन तो ये हम कर चुके हैं। मैनरहिम लाइन है फिनलैंड और सोवियत यूनियन। करंटली ये सोवियत यूनियन जो है वो रशिया है
और इसको मैनरहेम लाइन कहते हैं, ठीक है जी। सो ये डिफेंसिव लाइन है वर्ल्ड वार टू की बनी है। सैगर फ्रंट लाइन ये तो हम पढ़ चुके हैं, अभी ऊपर पढ़ा है। देखिए अब पाकिस्तान की जो एक मैप है, द पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान, देखिए ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये ऊपर वाला एरिया सारे का सारा अफगानिस्तान है, नीचे वाला बॉटम वाला एरिया क्या है, ईरान का एरिया है, नीचे अरेबियन सी है, 1046 किलोमीटर इसकी लेंथ है। यहाँ पे करके जहाँ पे मेरा है कर्सर है वहाँ पे गवादर है। तो हम पाकिस्तान के जो सी पोर्ट्स हैं वो कर चुके हैं। आप सी पोर्ट्स वाले लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने पाकिस्तान के जो माउंटेन रेंजेस हैं और जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो किसी ने देखनी है तो देख ले। लेकिन ये अफगानिस्तान है, ऊपर है चाइना, ठीक है। ये जो पार्ट है ये कश्मीर का पार्ट है, जो जहाँ पे मेरा कर्सर है। देखें कश्मीर के अंदर डिफरेंट बाउंड्री लाइंस को आपने प्रिपेयर करना है। देखें ये जो जहाँ पे लाहौर है, लाहौर से ऊपर है सियालकोट। सो ये जो बॉर्डर एरिया है इसको कहते हैं वर्किंग बाउंड्री। वर्किंग बाउंड्री क्यों कहते हैं कि ये एक साइड पे एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कंट्री है और दूसरी साइड पे डिस्प्यूटेड एरिया है, तो इस वजह से इसका नाम है वर्किंग बाउंड्री। इसके ऊपर चले जाएं, ये जो थोड़ी पर्पल सी लाइन है, इस लाइन को कहते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर। एक साइड पे पाकिस्तान है और दूसरी साइड पे आज़ाद जम्मू कश्मीर है, ठीक है। सॉरी, क्योंकि हमने इस ऊपर वाली लाइन को नाम दिया गया है आज़ाद जम्मू कश्मीर के ऊपर जो सी है, तो इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये आज़ाद जम्मू कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर के दरमियान बॉर्डर है, तो इसको क्या कहेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये डिफरेंस हो गया कि दोनों साइडों पे क्या है, डिस्प्यूटेड रीजन है, और नीचे क्या था, एक साइड पे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कंट्री है और दूसरी साइड पे क्या है, डिस्प्यूटेड रीजन है। इस वजह से इसको वर्किंग बॉडी और इसको लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो लास्ट पॉइंट है जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। लास्ट पॉइंट है जहाँ पे कर्सर जा रहा है, ये यहाँ पे जाके लाइन ऑफ कंट्रोल एंड हो जाती है। इसके बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो उसकी आपको बताते हैं कि वो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन तक है, वो अभी आगे जाके हम इसको डिस्कस भी करेंगे। सो ये टोटल है जी मैप पाकिस्तान का, जिसमें नेबर्स को भी हमने दिखाया गया है, और नीचे है इंडिया। इंडिया के साथ बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है उनमें कौन कौन सी स्टेट्स कनेक्ट होती हैं। एक साइड पे पंजाब है, दूसरी साइड पे सिंध है पाकिस्तान का, ठीक है, दो प्रोविंसेस लगते हैं। नेक्स्ट है जी ईरान के साथ क्या है, ईरान के साथ हमारा बलूचिस्तान कनेक्ट होता है, केपीके की कोई भी कनेक्शन नहीं है। अफगानिस्तान के साथ हमारे दो प्रोविंसेस का बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान, देखें बलूचिस्तान और केपीके, ठीक है। यहाँ पे एक अस्टवाइल फाटा भी था, फाटा की अभी दिखाई नहीं गई, तो वो 25th अमेंडमेंट में किसके साथ मर्ज हो गया है, खैबर पख्तूनख्वा के साथ, ठीक है जी। सो दिस इज़ योर मैप। नेक्स्ट देखें जी बॉर्डर लाइंस, यही चीज़ हमने पाकिस्तान के रिलेटेड भी निकाल के रखी हुई है। ड्यूरल लाइन तो आपको बताया 1893 में साइन हुई थी, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन है, पाकिस्तान और इंडिया की लाइन है, 1947 में साइन हुई। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो क्या है, जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर, यानी कि दोनों साइडों पे एक डिस्प्यूटेड रीजन है। और ये जो सीजफायर लाइन थी 1949 में साइन हुई, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट कश्मीर वॉर, ठीक है। 1948 में पहली कश्मीर वॉर भी हुई। हम जो वॉर्स हैं उनके ऊपर भी एक सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। वर्किंग बाउंड्री, वर्किंग बाउंड्री क्या है कि सेपरेट्स द डिस्प्यूटेड सेक्शन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर फ्रॉम द पाकिस्तानी पंजाब। पाकिस्तानी पंजाब वाली साइड पे क्या है जी, सियालकोट है, और डिस्प्यूटेड इंडियन जम्मू एंड कश्मीर है एक साइड पे। सो दिस इज़ द रीज़न इसके नाम के आगे है AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ करंट मिलिट्री कंट्रोल लाइन, जो करंट सिचुएशन में जहाँ जहाँ पे मिलिट्री बैठी हुई है इसको कहते हैं AGPL। डेट सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तानी ट्रूप्स इन द सियाचिन ग्लेशियर। और कहाँ पे सेपरेशन होती है जी, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, ठीक है। इन द ईस्टर्न कराकोरम रेंज, तो ये आपका एमसीक्यू है, इन ईस्टर्न कराकोरम रेंज ऑफ हिमालय। हिमालय की जो ईस्टर्न रेंज है, देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट, ईस्ट को इमेजिन करें तो आपके सामने क्या होगा कि ईस्टर्न रेंज, कराकोरम रेंज ऑफ हिमालय, ठीक है। इट बिगिंस फ्रॉम द पॉइंट NJ 9842। 9842 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, जहाँ से ये स्टार्ट होती है, एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू द सल्तोरो रिज, सल्तोरो रिज तक ये एक्सटेंड होती है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दिस लाइन इज नॉट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एज लीगल बॉर्डर। ये एक लीगल बॉर्डर नहीं है, क्यों, ये मिलिट्री कंट्रोल लाइन है, जैसे कि आपको ऊपर बताया है। नेक्स्ट है जी, ये कब से हेल्ड की गई है, 1984 से, ठीक है। ऑपरेशन मैकडूट इंडिया ने स्टार्ट किया था, तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है जी, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दैट। देखिए शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उन एग्रीमेंट्स को भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। देखिए आफ्टर 1971
1971 की जो वॉर हुई तो शिमला एग्रीमेंट डिज़ाइन हुआ जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल को डिसाइड किया गया लाइन ऑफ कंट्रोल को डिसाइड किया गया अप टू NJ 9842 यहाँ तक डिसाइड कर दिया गया। बियॉन्ड दैट इसके आगे बाउंड्री वाज वेगली डिफाइंड, ठीक है, नॉर्थ टू द ग्लेशियर। तो इससे आगे NJ 9842 से आगे जो बाउंड्री थी वो बड़ी वेगली तौर पर डिफाइन की गई, जिसकी वजह से डिफरेंसेस आए तो कंट्रोल कर लिया, एक तरफ इंडिया बैठ गया एक तरफ पाकिस्तान बैठ गया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बॉर्डर, ये तो आपने पढ़ा है, रेड क्लिफ लाइन इसको कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है जी चाइना पाकिस्तान बॉर्डर, दिस इज़ वेरी सिंपल, ये है कराकोरम रेंज के अंदर है, दिस इज़ योर MCQ। नेक्स्ट है ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो एक बॉर्डर लाइन है, ठीक है। अब इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह इनके बारे में मज़ीद डिटेल्स भी कर सकते हैं, इनकी जो लेंथ्स हैं उनके ऊपर एक सीरीज़ बन सकती है। सो आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, इंशाल्लाह जुड़े रहें, बने रहें, और दैट इज़ गोइंग टू बी सुपर्ब फॉर एवरीवन। और थैंक यू वेरी मच जी फॉर दिस।